कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर आ जाता है जहां निर्णय आसान नहीं होते। हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं वह सही है, पर दिल के किसी कोने में एक बेचैनी बनी रहती है। यही बेचैनी सिद्धार्थ के जीवन में भी थी, जो आगे चलकर गौतम बुद्ध बने। बचपन से ही सिद्धार्थ एक संवेदनशील और वैरागी स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उन्हें हर सुख सुविधा दी, सुंदर महल, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन और दुनिया की सबसे सुंदर महिला यशोधरा से विवाह। राजा को डर था कि उनका पुत्र संसार से विरक्त न हो जाए, इसीलिए उन्होंने सिद्धार्थ को बाहरी दुनिया से पूरी तरह दूर रखा। शादी के बाद सिद्धार्थ अपने परिवार में रम गए। एक पुत्र राहुल का जन्म हुआ, लेकिन भीतर ही भीतर उनका मन बेचैन था। 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने जीवन की सच्चाई से सामना किया और एक बूढ़ा, एक रोगी, एक मृतक और एक सन्यासी को देखकर वे चौंक गए। यहीं से उनके जीवन का मोड़ शुरू हुआ। अब उन्हें लगा, ये संसार तो अस्थाई है। यश, सुख, परिवार सब क्षण भंगुर हैं। सत्य की खोज करनी होगी, जीवन के अंतिम सत्य को जानना होगा। परंतु यही वह पल था जहां सबसे बड़ा संघर्ष शुरू हुआ। एक और पत्नी यशोधरा थी जो उनसे प्रेम करती थी। एक नन्हा बेटा था जिसकी आंखों में पिता का सपना पल रहा था। दूसरी ओर भीतर से आती एक तीव्र पुकार, यह जीवन तुझे नहीं रुचता, तेरा उद्देश्य कुछ और है। सिद्धार्थ के लिए यह निर्णय आसान नहीं था। हम सोचते हैं कि वे चुपचाप एक रात पत्नी और बेटे को छोड़कर चले गए, पर यह त्याग किसी भागने जैसा नहीं था। यह एक महाभिनिष्क्रमण था, एक आध्यात्मिक योद्धा की यात्रा की शुरुआत। उन्होंने 6 वर्षों तक कठिन तप किया। शरीर टूट गया पर मन नहीं टूटा, और अंततः बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे सिद्धार्थ से बुद्ध बन चुके थे, जागृत। अब कहानी का सबसे भावनात्मक पहलू आता है, परिवार से सामना। जब उनके पिता को पता चला कि उनका बेटा बुद्ध बन चुका है, उन्होंने कई लोगों को भेजा कि वह लौट आए, पर जो भी बुद्ध के पास जाता वह उनका शिष्य बन जाता, वापस कोई नहीं आता। अंत में बचपन के एक मित्र को भेजा गया कि जाओ, बस इतना कह देना कि पिता याद कर रहे हैं। बुद्ध ने यह संदेश सुना और वादा किया, मैं कपिलवस्तु जरूर जाऊंगा। वह आए, पर एक राजा नहीं, एक भिक्षु के रूप में। धर्मशाला में रुके, सुबह उठकर भिक्षा मांगने चले। पिता ने जब यह सुना तो व्यथित हो उठे। राजा का बेटा भिक्षा मांग रहा है, लेकिन बुद्ध ने स्पष्ट कहा, मैं अब राजा नहीं, मैं बुद्ध हूं। मेरा धर्म है भिक्षा से जीवन यापन करना। बुद्ध ने पिता से जनसमूह से भेंट की, पर यशोधरा नहीं आई। जब पूछा गया, पिता ने कहा, वह कहती है अगर बुद्ध मुझसे मिलना चाहें तो वे स्वयं आए। और बुद्ध गए। कमरे में यशोधरा बैठी थी, पास में राहुल। इतने वर्षों बाद यह वह पल था जहां कोई भी व्यक्ति अपराध बोध से भर जाता, माफी मांगता। पर बुद्ध ने कुछ और ही कहा, भिक्षा देही, भिक्षा दीजिए। यशोधरा ने उनकी आंखों में देखा, कोई ग्लानि नहीं, पर एक अनंत शांति थी। वह जान गई थी कि यह पुरुष अब सिर्फ उसका पति नहीं, संसार का मार्गदर्शक बन चुका है। उन्होंने बिना एक शब्द कहे अपने बेटे राहुल का हाथ बुद्ध के हाथ में रख दिया। यह संसार के इतिहास में लेट गो का सबसे महान उदाहरण था। एक पत्नी जिसने कभी यह मलाल नहीं छोड़ा था कि बिना बताए उसका पति चला गया, आज उसी ने अपना बेटा उनके साथ कर दिया, क्योंकि अब वह जान चुकी थी यह पुरुष महान कार्य के लिए गया था। इस कहानी की सीख क्या है? सच्चा त्याग वही है जो उद्देश्य के लिए हो, ना कि कर्तव्य से भागने के लिए। जीवन में जब भी आप अपने लक्ष्य को लेकर दुविधा में हों तो भीतर की आवाज सुने, और जब आप सही दिशा में होते हैं तो एक न एक दिन सब आपको समझने लगते हैं। बुद्ध ने दिखाया कि सच्ची सफलता न तो भौतिक चीजों में है, न सम्मान में, बल्कि आत्मज्ञान में है। और यह आत्मज्ञान तभी मिलता है जब आप भीतर की बेचैनी को सुने बिना नजरअंदाज नहीं करते।